तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आज मुझे एक बात पता लगी है। मुझे ये समझ आया कि जो जो जिसे हम एंजल नंबर्स कहते हैं, वो सीक्वेंसिव नंबर्स क्यों आते हैं, ये मुझे पता लगा। बस मैंने खुद का मुझे ये लॉजिक सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसे चूज़ किया। ये बस एक थ्योरी है, जिस ये मेरी सोच है, किसी और की मैच नहीं भी हो सकती, तो कोई और दूसरा चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। पर जो मुझसे सहमत होंगे उनके लिए ये कि जो एंजल नंबर्स है वो सीक्वेंसिव नंबर्स कैसे काम करते हैं, उसका वो होने वाला जो वो जैसे होता है वो फेनोमेनन है क्या, वो फेनोमेनन कुछ तो होगा ना। तो फिर मैं इस कंक्लूजन पे आया, सब कुछ सिमट के, सारे किताब सिमट के मैं इस कंक्लूजन पे आया कि अगर तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो, अगर तुम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हो खुद को, और उसमें ज़्यादा फोकस लगे पड़े हो, और तुम खुद से एक सवाल कर रहे हो कि तुम हो कौन, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यूनिवर्स को जानना चाहते हो, ये दुनिया क्या है, और तुम इसी तरह ना एक और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, वो है अच्छाई, काइंडनेस वगैरह वगैरह। तुम अच्छा बनना चाहते हो दुनिया के लिए, तुम दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास हेट नहीं है देने के लिए, तुम्हारे पास बस लव मिलेगा। और तेरे पास हेट है ही नहीं, थोड़ा भी हेट नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा जो भी है वो भी इवेंचुअली वो भी ख़त्म होने वाला है, तुमको वो पता भी है। और तुम एक ऐसे तब तुम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ तुम्हारा माइंड या सबकॉन्शियस माइंड एक एक चीज़ को ना रिपीट करना शुरू कर देता है। एक चीज़ को जैसे जैसे पकड़ो, तुमने एक बोतल नदी के किनारे देखा, तो तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाएगा कि तुम अगर बाजार जा रहे हो तो भी तुम नदी के किनारे से ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो बोतल देखने वहीं पे। फिर अगर तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो तो तुम हो ना हो वही नदी के किनारे वाले रास्ते से ही एंड अप हो जाओगे, क्योंकि वो माइंड तुम्हें उस बोतल की तरह अट्रैक्ट कर रहा है ना। क्योंकि तुमने वो बोतल, मान लो वो बोतल तुम्हारी सोच है, और तुम कहीं ना कहीं से वो तुम वहीं पहुंच जाते हो, चाहे तुम उसके बारे में सोचो ना सोचो। और ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर तब होता है जब तुम नहीं सोचते हो उस चीज़ के बारे में। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड या फिर पता नहीं कॉन्शियस माइंड, कौन सा माइंड, पर एक माइंड ऐसा काम करता है कि उसी तरफ तुम्हें खींचे ले जाएगा। ज़्यादा तुम जब नहीं, मेरे साथ ये होता है जब मैं नहीं सोचता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, जब मैं नहीं सोचता वो अपने आप प्रकट हो जाती है मेरे सामने। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा है कि तुमने अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम कर रहे हो या फिर कर लिया है कि वो हो ना हो जाके एक ही चीज़ पे अटक होते हैं। वो माइंड उस तरह काम, पहले जैसा माइंड काम करता था, वो माइंड का सीक्वेंस अलग था, या फिर कह सकते हैं कि वो माइंड कुछ अलग तरीके से काम कर रहा था। अब जो कर रहे हैं ना वो अलग तरीके से कर रहे हैं, तो तुमको इसलिए सीक्वेंसिव नंबर्स दिखाई दे रहा होगा। मे बी यू कैन सी सम यूनिवर्सल साइंस, जो तुम गूगल करते हो तुमको सपने आ रहे होंगे अजीब अजीब, और तुमको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो तुमने कभी देखे ही नहीं होंगे, पर तुमने उन्हें देखा है,
तुमने उन्हें बस देखा है और तुमने नज़रअंदाज कर दिया, पर तुम्हारे माइंड में वो क्लिक हो गया। और जो फ़ोटो तुम्हारे माइंड पे कैप्चर हो गया, उस फ़ोटो को अब तुम्हें फिर से देखना है। तुम्हें नहीं, तुम्हारे माइंड को फिर से देखना है। तो तुम क्या करोगे? उसको सपने में देखोगे। तुम जानते भी नहीं वो कौन है, क्योंकि तुमने उससे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुमने उसको शायद कोई किसी बड़ा पाव वाले भैया को देख लिया होगा, तो वो सपने में आ गए। पर तुम्हें याद नहीं इसलिए क्योंकि तुमने उसको कभी ध्यान नहीं, तुमने उसके तरफ उतना अटेंशन दिया ही नहीं जितना तुम्हारे माइंड ने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। तो शायद मैं ठीक तरीके से समझा ना पा रहा हूँ, पर ये सीक्वेंसिव स्टेट ऐसा है, ये सीक्वेंसिव स्टेट जो भी बोलो इसको, माइंड का जो भी खेल ऐसा है कि तुम बार बार एक ही चीज़ पे बार बार लाखों बार हजारों बार तुम एक ही चीज़ पे आ जाओगे घूम फिर के। तो तुम इस तरह उसको ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो ना, और या फिर हो चुका है या फिर पता नहीं, पर इतना नॉलेज नहीं है मुझे, माफ़ करना, पर मेरे साथ जितना नॉलेज था मैंने शेयर किया, आगे जाके पहुँचे। और ये जो कहते हैं ना कि एंजल नंबर्स, ये वही है यार। वो तुम्हारा माइंड है, वो जो माइंड है ना, वो उस तरह काम करना शुरू कर दिया। उसका मशीन, उसका मैकेनिज़्म उस तरह काम कर रहा है कि, और ये इसलिए होता है। और लोगों को ये सब बस इतना पता है, ये पता चल गया है कि ये जब होता है तो कुछ अच्छा होता है, या फिर एंजल प्रोटेक्ट करते हैं। वो करता भी है क्योंकि तुमने अपने माइंड को वैसा बनाया है यार। तुम हो अपना एंजल। मैं कैसे समझाऊँ यार, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ यार। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ। पर खैर, जितना समझ आया हो, शुक्रिया देखने के लिए, आगे देखते रहे।